हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन ईयर 2026। क्वेश्चन है टू राइट ट्राइंगल्स पी आर क्यू एंड पी एस क्यू आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस पी क्यू। इफ पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी, प्रूव दैट एस टी इंटू टी क्यू इक्वल टू पी टी इंटू टी आर। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा सा हमें समझना ये होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका पीछे वाला स्टेप जो है वो है अपॉन वाला, ठीक है, रेशो वाला। तो बस ये समझ लो कि यहाँ पे देखो एस टी और टी क्यू दिया हुआ है, एस टी और टी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे पी टी और यहाँ पर टी आर। तो ये दो ट्राइंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमें रेशो मिल जाएगा, और उस रेशो को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखने का मुझे ये समझ में आया कि मुझे ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं। तो एक मुझे ये ट्राइंगल लेना है और दूसरा ये वाला, तो हम ले लेते हैं। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एस टी पी। अब देखो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वाला जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब हम सिमिलर लेते हैं तो हमें प्रॉपरली ट्राइंगल लेने होते हैं, ठीक है। तो देखो एस वाला यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला आर है, ठीक है। टी दोनों में है तो हम टी ले लेते हैं। देखो उसके बाद लास्ट में पी है तो यहाँ पे लास्ट में क्यू आ जाएगा। तो ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना रेशो हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री एस है, 90 डिग्री आर है, टी दोनों में कॉमन है और लास्ट में पी बचा और लास्ट में क्यू बचा, तो मैंने ऐसे ले लिया। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब हम देख पा रहे हैं कि टी जो है वो दोनों में है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू दोनों में प्रूव हो जाएगा। मतलब एंगल एस टी पी इक्वल टू एंगल आर टी क्यू, क्यू वर्टिकली अपोजिट, तो मैं लिख देती हूँ एंगल एस टी पी इक्वल टू एंगल आर टी क्यू। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, ये वाला एंगल यहाँ पर S जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर R 90 डिग्री है, तो दोनों भी बराबर होगा। तो लिख लेते हैं एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, राइट, क्या बोथ 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो दो एंगल्स हमने आपस में प्रूफ कर दिया, तो अब ये सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल एस टी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी क्यू। रीजन क्या आएगा, एंगल टेस्ट, ठीक है। अब जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी रेशियो बराबर होगा, तो लिख दो। देखो एस टी फर्स्ट दो लिया तो इसका भी फर्स्ट दो लो, एस टी अपॉन आर टी इक्वल टू इनके लास्ट दो लिए टी पी, तो इनका भी लास्ट दो लो टी क्यू, एस पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या एस टी है, तो ठीक है ये वाला लेंगे हम लोग। दूसरा क्या है टी क्यू, मतलब ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये दोनों लेके चलेंगे, तो हम एक बार ऐसे लिख देते हैं देयरफॉर एस टी अपॉन आर टी इक्वल टू टी पी अपॉन टी क्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस टी इंटू टी क्यू और ये हो जाएगा टी पी इंटू आर टी, राइट। तो यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा सा हम लोग जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख देते हैं इसको। देखो हमें एस टी इंटू टी क्यू दिया है, तो एस टी इंटू टी क्यू दिया हो तो ये वाला साइड एकदम बराबर है। यहाँ पे पी टी दिया है, हमने क्या लिखा है टी पी लिखा है, तो हम इसको पी टी लिख देंगे, पी टी। और यहाँ पे टी आर है, हमारा आर टी है, तो हम भी टी आर लिख देंगे, एस टी इंटू टी क्यू। तो यही प्रूफ करना था हमें, हेंस proved।